जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 27 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आप लोग का एग्जाम 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और आपके 30 मई तक साथियों आप लोग का जो है एग्जाम चलेगा। तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। यदि आप इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देख कर ही जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हैं। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और बताइए कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हैं। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे 9 राज्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी लगाए हैं तो सही जवाब है 9 राज्य हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या दिया गया है कि प्रति वर्ष विश्व जल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो प्रति वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष जो है विश्व जल दिवस मनाए जाते हैं 22 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 22 मार्च को मनाए जाते हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। चलिए बताएंगे आप। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे कंचनजंगा है। ऑप्शन ए सही जवाब है, कंचनजंगा होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा है। भारतीय संविधान का जनक जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप। तो भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक माने जाते हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माने जाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। चलिए बताएंगे आप। तो भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा है आपसे। प्रश्न पूछा है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं। चलिए बताएंगे। तो हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं। तो ये जुड़े हुए हैं बांसुरी से। ऑप्शन ए सही जवाब है, बांसुरी से जुड़े हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे। प्रश्न पूछा गया कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। तो ये अपनाए हुए थे 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है, 22 जुलाई 1947 को अपनाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। चलिए बताइएगा। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो याद रखेंगे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो हो जाएगा यहाँ पे आपके रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब रविंद्रनाथ टैगोर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है कि यहाँ पे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे यहाँ पे आप कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है।
तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे NH44। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है कि IPL की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। चलिए बताएंगे आप, तो IPL की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। तो याद रखेंगे IPL की शुरुआत 2008 से हुई। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 2008 से हुई थी। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या दिया गया है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। चलिए बताइएगा, तो पाल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे। तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, गोपाल हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या दिया गया है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चलिए बताएंगे आप, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है यहाँ पे हो जाएंगे बुल्लर झील। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बुल्लर झील होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। चलिए बताएंगे आप, तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो याद रखेंगे पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 5 महासागर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न क्या है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। चलिए बताएंगे, तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हो जाएगा। तो कुल आपके 7 महाद्वीप हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, 7 महाद्वीप है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा छोटा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा दिया गया है। तो याद रख लीजिएगा आर्कटिक महासागर जो विश्व का सबसे छोटा महासागर है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है। प्रश्न क्या है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। चलिए बताएंगे आप, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बताइएगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। चलिए बताएंगे आप, तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो याद रख लीजिएगा प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है यहाँ पे हो जाएंगे मीरा कुमार। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, मीरा कुमार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। चलिए बताइएगा, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है यहाँ पे हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है। चलिए बताएंगे आप, तो भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है यहाँ पे हो जाएंगे राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राजस्थान हो जाएंगे। और जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो याद रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे आप लोग का बछेंद्री पाल। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बछेंद्री पाल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है किसे माना जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई को मानते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। चलिए बताएंगे, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है।
तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है यहाँ पे आपके हो जाएंगे प्रशांत महासागर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। चलिए बताएंगे आप। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा ग्रीनलैंड द्वीप जो है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाए जाते हैं आपके 1 मई को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1 मई को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। तो कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे कबड्डी खेल का जन्मदाता देश जो है यहाँ पे कहा जाता है भारत को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भारत को कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या दिया गया कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। चलिए बताइएगा आप। तो विटामिन किस भाषा का शब्द हो जाएगा, तो याद रखेंगे विटामिन जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या दिया गया है कि भारत का सबसे यहाँ पे लंबा बांध कौन सा है। चलिए बताइएगा आप। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध जो ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। चलिए बताएंगे आप। तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो याद रख लीजिएगा जीवाणु की खोज जो है किए गए थे आपके ल्यूवेन हॉक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ल्यूवेन हॉक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं, तो इन्हें कर्सर कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कर्सर कहते हैं। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। चलिए बताइएगा आप। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं। चलिए बताएंगे आप। तो सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं, तो याद रखेंगे सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे 10 गुरु हुए हैं, याद रखेंगे। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह जो है कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप। तो सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो मंगल ग्रह को हम सभी लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। चलिए बताएंगे आप। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या दिया गया है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है कौन था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था, तो यहाँ पे हो जाएंगे हड़प्पा। हड़प्पा जो ये भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।